हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट 2 के प्रकाशिकी में जो ध्रुवण टॉपिक चल रहा है हमारा, उसके अंदर आज हम निकोल प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। निकोल प्रिज्म कैल्साइट क्रिस्टल से अपवर्तित किरणों साधारण और असाधारण में से किसी एक को किसी प्रकार विलोपित किया जाए तो क्रिस्टल से निकलने वाला प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। निकल नामक वैज्ञानिक ने साधारण किरण के विलोपन की व्यवस्था और असाधारण किरण को समतल ध्रुवित प्रकाश में प्राप्त किया। उसकी इस व्याख्या को उनके नाम से निकोल प्रिज्म या केवल निकोल के कारण के नाम से जाना जाता है। चित्र में कैल्साइट क्रिस्टल का षटफलक GN/G1N1 डायग्राम से देखेंगे हम है। इसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुना होती है। N तथा N1 अधिक कोण वाले ठोस कोने ऑब्ट्यूज सॉलिड कॉर्नर्स हैं। सिरों के प्राकृतिक अंतिम फलक नेचुरल एंड फेसेस GN तथा G1N1 किनारों GN1 से लगभग 71 डिग्री कोण पर झुके होते हैं। क्रिस्टल को पहले उस तल के अभिलंब काटा जाता है जो किनारों GN1 तथा NG1 से निकलता है, जिससे दो नए अंतिम फलक न्यू एन फेसेस GA और G1B बन जाएं। यह फलक किनारों GB तथा AG1 से लगभग 68 डिग्री का कोण बनाते हैं। फिर प्रिज्म के मुख्य परिच्छेद या प्रिंसिपल सेक्शन के अभिलंब एक तल AB द्वारा दो भागों में इसे विभाजित किया जाता है। तल AB क्रिस्टल के अंतिम फलक AG तथा BG1 के लंबरूप होता है। कटे हुए पृष्ठों को फिर पॉलिश किया जाता है और दोनों के बीच कनाडा बाल्सम की एक पतली परत लगाकर दोनों को जोड़ दिया जाता है। अंतिम फलकों को छोड़कर प्रिज्म के शेष सभी फलकों को काला कर दिया जाता है। बाद में उपयोग के लिए इसे नली में व्यवस्थित कर दिया जाता है। निकोल प्रिज्म से समतल ध्रुवित हम किस प्रकार उत्पादित कर सकते हैं, किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे। निकोल प्रिज्म से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए इसकी कार्यविधि जो हमारे पास चित्र है वो अब देखेंगे, चित्र से समझी जा सकती है। चित्र के अनुसार निकल के पृष्ठ GA पर एक अध्रुवित प्रकाश किरण आपतित है जो बिंदु K पर दो किरणों साधारण और असाधारण ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट में विभाजित हो जाती है। चूँकि निकोल की बनावट ऐसी होती है कि साधारण किरण कनाडा बाल्सम की परत AB पर क्रांतिक कोण 69 डिग्री या इससे अधिक पर आपतित होती है। कैल्साइट के लिए म्यू फॉर ऑर्डिनरी लाइट जो अपवर्तनांक का मान है ऑर्डिनरी लाइट के लिए होता है 1.658 तथा कनाडा बाल्सम के लिए म्यू फॉर ऑर्डिनरी लाइट होता है हमारे पास 1.55। अतएव प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है और फलस्वरूप इसका पूर्ण परावर्तन हो जाता है। इस प्रकार साधारण किरण निकोल के काले हुए सतह की तरफ हो जाती है और वहाँ पे अवशोषित हो जाती है। असाधारण किरण के लिए जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, निकोल प्रिज्म द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन पूर्ण परावर्तन नहीं होता, चूँकि म्यू ए फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट इज़ 1.486 और कनाडा बाल्सम के लिए म्यू 0 हमें पता है 1.55 होता है। असाधारण किरण इस प्रकार विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है जो पृष्ठ BG1 से समतल ध्रुवित प्रकाश किरण के रूप में बाहर निकल जाती है। इसमें कंपन अंतिम फलक या एंड फेस के छोटे कण शॉर्ट डायगोनल के समानांतर और मुख्य तल में होते हैं। निकोल प्रिज्म से इस प्रकार समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है जिसका डिटेक्शन एक दूसरे निकोल प्रिज्म की सहायता से किया जा सकता है। जब समतल ध्रुवित प्रकाश दूसरे प्रिज्म पर आपतित होता है और प्रिज्म को प्रकाश के गमन की दिशा को की अक्ष में घुमाया जाता है तो घूमते हुए निकल से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित होती है और किसी स्थिति में शून्य हो जाती है। इस प्रकार निकोल प्रिज्म ध्रुवक का काम करता है और विश्लेषक का काम भी करता है। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ मेलस या मालस का नियम क्या होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश जब किसी विश्लेषक से देखा जाता है तो प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक की स्थिति पर निर्भर करती है। जब विश्लेषक का तल समतल ध्रुवित प्रकाश के तल का संपाती हो तो प्रकाश की अधिकतम तीव्रता I0 प्रेक्षित हो जाती है। विश्लेषक को थीटा
कोण पर घुमाने पर प्रकाश की तीव्रता घटने लगती है। इस स्थिति में यदि तीव्रता को I द्वारा निरूपित किया जाए तो मालस के नियम के अनुसार I = I0 cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अर्थात विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक और विश्लेषक के तलों के बीच कोण के कोसाइन के वर्ग के समानुपाती होती है। इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं? माना ध्रुवक से निर्गत समतल ध्रुवित प्रकाश का आयाम a है। स्पष्ट है प्रकाश की तीव्रता I0 = a स्क्वायर होगी। ध्रुवक और विश्लेषक के बीच में अगर थीटा कोण हो तो आयाम a को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है। घटक a cos थीटा विश्लेषक तल के संपाती होगा और a sin थीटा विश्लेषक तल के अभिलंबवत होगा। विश्लेषक केवल a cos थीटा घटक को पार होने देता है, अतः पारगमित प्रकाश की तीव्रता I = a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगी। आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 और निर्गत प्रकाश की तीव्रता का अनुपात लेने पर मॉलस का नियम प्राप्त किया जा सकता है।